ग्रह कलेश। जी हाँ दोस्तों, अब ये ग्रह कलेश से कैसे छुटकारा पाया जाए, या फिर कहें कि ग्रह कलेश ऐसी समस्या बनता जा रहा है कि लोगों को बाहर भी अब सुख नहीं है। बाहर की समस्या से थके हारे जब वो घर लौटते हैं, अपने काम से घर लौटते हैं सुकून के लिए, तो घर में भी कहीं ना कहीं ग्रह कलेश चल रहा होता है। कारण चाहे कुछ भी हो, XYZ, लेकिन अब कहें कि कारण से निपटाना भी जरूरी है कि कारण से अगर निपटाना नहीं होगा तो ना बाहर सुकून है, ना घर में चैन है, तो व्यक्ति आकर जाएगा तो जाए कहाँ? क्योंकि काम करने बाहर जाएगा, बाहर से आएगा घर पे, तो घर पे तो उसको चैन और सुकून मिलना चाहिए, वो खुशी मिलनी चाहिए कि वो आकर्षित हो अपने घर की तरफ कि हाँ भैया घर चल रहा है, वहीं सुख शांति हमको मिलने वाली है। लेकिन आजकल होता क्या है, घर में इतना ग्रह कलेश चल रहा होता है, किसी बात को लेकर इतना मनमुटाव चल रहा होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें कि कोई किसी को देखकर कुछ नहीं हो रहा, कोई किसी को देखकर ईर्ष्या द्वेष की भावना रख रहा है। तो काफी ज्यादा समस्याएं आजकल ग्रह कलेश की लेकर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई हैं। जी हाँ, कोई व्यक्ति किसी को देखकर भी खुश नहीं है। हर व्यक्ति एक ही चीज में समझ रहा है फिलहाल, और वो है पैसा, कि पैसा है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन कहें कि इतना सब कुछ है कि बाकी सारी चीजों को एक तरफ तोला जाए और पैसे को एक तरफ रख दिया जाए तो पैसा उनसे ऊपर निकल जाएगा। क्यों? कारण क्या है कि पैसे के पीछे फिर वो सब जुड़े हुए हैं। अगर हम दो कॉम्बिनेशन करें कि एक साइड अगर पैसा और दूसरी टाइप एक ग्रह कलेश या फिर रिलेशन और भी बहुत सारी चीजें, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या बाकी सारी चीजें टिकेंगी? बाकी सारी चीजें सरवाइव करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है, फिर अपना अपना रास्ता देख रहे होंगे। बात मदद करने की आएगी तो ये मना ही करेंगे कि हम वैसे साथ दे सकते हैं, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है, कि पैसा फाइन मतलब पैसे की तरह हम साथ नहीं दे सकते। तन मन से हम साथ देंगे, लेकिन धन से साथ नहीं है हमारा, क्योंकि वो कहते हैं धन हमारे पास नहीं है, धन हमारे व्यवहार को बिगाड़ देगा। अरे जब तुम अपना कहते हो तो व्यवहार बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन जब तुम किसी सामने वाले व्यक्ति को करे ये मेरा अपना व्यक्ति है, लेकिन तुमको पता है वो ऐसी कंडीशन में फंस चुका है जहां उसको धन की सख्त आवश्यकता है, लेकिन अब आप उससे कहोगे कि भैया धन नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं लेकिन धन नहीं है, तो आपको एहसास होगा कि यार सारी चीजें हैं, धन नहीं है, लेकिन जरूरत तो धन की है। तो फिर ये अपनापन कैसा हुआ? अपनापन देखिए दोस्तों, हर चीज में पैसे को लाना, अपनापन अलग अलग नेचर है। आपके मान लो सारी कंडीशंस में वो लोग साथ है, लेकिन सिर्फ पैसे वाली कंडीशन में साथ नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे हैं भाई, उन्होंने काफी दुनिया देखी है, उनको पता है कहीं ना कहीं जाकर रिलेशन खराब कर देता है पैसा, तो वो अभी अपनी जगह सही है। लेकिन फिर वो जो अपनेपन वाली भावना है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार अपना भी कहता है, पैसे की जरूरत आती है तो साथ भी नहीं देता, लेकिन और कंडीशन में साथ देता, तो इसके लिए उसको बुरा नहीं, लेकिन सारी चीजें एक ही तराजू में तोलना मुश्किल है। तो ऐसे में फिर हम देखते हैं कि अगर पैसा है तो क्या ये सारे लोग साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या फिर ये सारे लोग ऑटोमेटिकली वो ग्रह कलेश खत्म होगा या नहीं होगा, या फिर कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो सारी चीजें वो पैसे के आगे, फिर ये पैसे के पीछे लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तो इसका मतलब पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है, तो पैसे कमाने पर ही फोकस रखो, ग्रह कलेश चलता रहेगा। अगर आपको ग्रह कलेश शांत करना है और कोई व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप सलाह दीजिए कि कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन, ध्यान, क्योंकि दिमाग की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि युद्ध लड़ाई होने से पहले दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग हमको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होता है, या दिमाग में सारे विचार चल रहे होते हैं, ये कैसा है, ये फलाना है, ढिकाना है, इसने क्या किया, क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, अपने अनुरूप चीजों को चलाना, ये सारी फिर अब दिमाग की प्रक्रिया बन चुकी है। तो दिमाग अगर शांत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उथल पुथल तो होना निश्चित है। फिर दिमाग में क्रोध भी आएगा, द्वेष भावना, या फिर कहीं की ईर्ष्या होने लगेगी, और कहीं ना कहीं छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। और फिर ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पहले कुछ मिनटों के लिए चालू होती है, फिर ये घंटों में बदलती है, फिर ये दिनों में बदलती है, बहुत सी बार मंथ ले जाती है, और बहुत सी बार मनमुटाव इतना हो जाता है कि घर से बाहर निकलने की नौबत आ जाती है, कि और घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती है, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं होती। फिर बाद में जब सारी चीजें सुलझ जाती है, जब एहसास होता है कि यार इतनी सी बात के ऊपर लड़ाई हुई, तो कहीं ना कहीं उन व्यक्ति को समझना चाहिए कि सारा उपद्रव जो चल रहा है, सारी जो प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके माइंड में है। अगर कोई व्यक्ति जो भी घर में जैसा कार्य कर रहा है वो कर रहा है, करने दो उसको। आपने अपना कर्म कर दिया, उसको अपना कर्म करने दे। ये बीच में इंटरफेयर होता है कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि गलत और सही की फैसला हम नहीं कर सकते। हमारे मान लो वो गलत हो, सही हो, सामने वाले व्यक्ति को मान लो वो सही गलत दोनों हो, क्योंकि हम जिसको गलत समझ रहे हैं उसके अनुसार सही हो, और वो जिसको गलत समझ रहा है हो सकता है वो हमारे अनुसार सही हो। तो कहें कि दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में शांति और संतुष्टि सबसे बढ़िया विकल्प होता है कि भैया अपने शांत रखो और चैन की सांस लो, खुद भी लो और दूसरे को भी लेने दो। क्योंकि इससे होगा क्या, आपके जो विचार आपके मन में चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं विराम लगने लगेगा कि भैया मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, मेरा काम कर्म करना था, जो जो करना था वो मैंने कर लिया, अब कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखोगे कि आप उस
लड़ाई के दौर से ही हट गए। और दूसरा व्यक्ति जो है अब वो अकेले तो लड़ नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चिंगारी तो चाहिए जिसको वो आग में तब्दील करे, क्योंकि उसका मन शांत नहीं है, उसको लड़ाई से हो सकता है शांति मिलती हो। तो ऐसे में उसको मेडिटेशन ध्यान की भी आवश्यकता है। और दोनों करने लग जाए, दो घर में मान लो दो लेडीज हैं, हस्बैंड वाइफ है या कोई भी है, बड़े बुजुर्ग जैसा भी है, फादर पिता है, जो भी है, अगर ये दोनों मेडिटेशन या ध्यान करने लग जाए तो होगा क्या, तुरंत दिमाग शांत होगा। जैसे ही दिमाग शांत होगा, अगर लग रहा है बहुत ज्यादा लड़ाई घर में चल रही है तो आपको हो सकता है फिर ध्यान ना लगे। कोई बहुत सी बार लोग यही कहते हैं कि यार ध्यान तुरंत तो लग नहीं से रहा। आप जब ध्यान की अवस्था में बैठोगे 20 मिनट, तो 20 मिनट में ध्यान लगे चाहे ना लगे, लेकिन ये मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइलें ऑटोमेटिकली डिलीट होने लग जाएंगी, क्योंकि रेस्ट मिल गया दिमाग को। जितने उपद्रव मच रहे थे अब दिमाग को शांति मिल गई है। जैसे ही उसको शांति मिली, जैसे ही सारी चीजें हुई, ऑटोमेटिक शांति आपके नेचर में आने लगी, ऑटोमेटिक शांति आपके जीवन में आने लगी। और तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये कुछ अलग था, तो आप रोज भी उसको करने लग जाए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब भी गृह कलेश होता है, ये सारी समस्या होती है, ऐसा नहीं है कि घर में ही गृह कलेश होता है। जो व्यक्ति बाहर काम करने जा रहा होता है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता, उसके जीवन में उपद्रव मच जाता है, उसके जीवन में इतनी उथल पुथल हो जाती है कि घर की समस्या, फिर बाहर की समस्या, और फिर लोगों को फेस करना, हर जगह से प्रॉब्लम उसको नजर आती है। और वो फिर अपने जीवन से इरिटेट होने लग जाता है, जीवन से बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या करूं। और फिर वो कहीं ना कहीं नशे का अपना रोल अपना लेता है, कहीं ना कहीं नशे को अपनी आदत बना लेता है, नशे की लत लगा लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसके ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कुछ हो ही नहीं रहा है, उधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, वहां भी टेंशन, मैं जाऊँ कहाँ? दिमाग को, मन को कहीं तो सुकून मिले कि चैन की नींद आ जाए। तो ऐसे में वो व्यक्ति फिर नशे का आदी हो जाता है। तो ऐसे में आप समझे कि ध्यान आपके लिए जरूरी है, आपके पूरे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि ध्यान से ही मन को शांत किया जा सकता है। जैसे ही मन शांत होगा, ऑटोमेटिक वो विचार हट जाएंगे आपके, जो कहीं ना कहीं चिंगारी आग का काम कर रहे हैं, तो वो विचार ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तो आप एहसास करोगे कि हाँ अब कुछ लाइफ में अलग हो रहा है, सामने वाले से भी आपको शांति संतुष्टि मिल रही है, ना वो उपद्रव मचा रहा है, ना आप देखोगे घर में एक गृह कलेश वाली जो परिस्थिति, जो घर में अशांति का माहौल था, वो पूरी तरह से अब हट गया है। अब सामने वाला व्यक्ति जो बाहर काम करने जा रहा है वो भी चैन की नींद लेने के लिए घर पर ही आएगा, क्योंकि उसको घर पे सुकून मिल रहा है। अगर आप गृह कलेश चालू रहेगा तो वो व्यक्ति घर पे आकर करेगा क्या, वो घर से कन्नी काटने लग जाएगा, वो घर से दूर ही रहना लग जाएगा कि जितना लेट पहुंचूं उतना अच्छा, और जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा। ये लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो। अब आप सोचोगे कि यार क्या इंसान से बढ़कर ये गृह कलेश है? जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वही है, एक दूसरे की बात एक दूसरे के पच ही नहीं रही है, कहीं ना कहीं लड़ाई दिमाग में चल रही है, और वो दिमाग लड़ाई फिर फिजिकल में उतर जाती है। और जब उतरती है फिर व्यक्ति बिल्कुल अशांत हो जाता है, व्यक्ति की बिल्कुल शांति छिन जाती है। तो ऐसे में आप ये सोचे कि जो व्यक्ति बाहर काम करने गया है, अगर उसको घर आने का मन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है। तो आप अपने दिमाग को शांत करें, और सारे के सारी जो जड़ है, ऊपर से कुछ चीजें ना हटाए, जड़ से खत्म करें, क्योंकि जड़ से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जड़ से आपने नहीं हटाया तो 2 दिन 5 दिन बाद की शांति होगी, फिर वो गृह कलेश हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी जड़ कहाँ है, किस वजह से हुई, क्योंकि छोटे छोटे कारण होते हैं ना मात्र के। अगर वो छोटे छोटे कारण हट जाए तो जरूरत ही नहीं है लड़ाई की। अब छोटे छोटे कारण जैसे कैसे होते हैं, इन द सेंस मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पहले घर में पोछा लगता था, अब घर में जब पोछा लगता है तो सामने वाला व्यक्ति आएगा अपने चप्पल लेके, अपनी स्लीपर लेके आएगा। अब वहां ऐसा तांडव हो जाता है कि चप्पल लेके अंदर नहीं आएगा, अरे जो व्यक्ति आया वो खा लेके जाए। और आजकल तो आप देखते हो बाहर कुत्ता बिल्ली बंदर इतने हो गए कि चप्पलों को ले जाते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? इसकी वजह से गृह कलेश हो जाता है। अरे तुम्हारे लिए वो पोछा लगा दिया तुमने, जिसके लिए पोछा लगाया वो घर से साफ करने के लिए, लेकिन घर के लोगों के लिए तो लगाया कि साफ सुथरा रहे, तो वो उनके लिए है। तो आप समझते क्यों नहीं है कि वो व्यक्ति जाएगा कहाँ पे? क्या पोछा इतना बड़ा हो गया है कि जो तुम्हारे घर में रहता है उसी को आने से रोक रहे हो? ये छोटी छोटी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो आदमी की, व्यक्ति की इंपॉर्टेंस समझे कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिसकी खुशी के लिए लगाया है उसी को हम रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि छोटी छोटी चीजें हैं। अरे अगर वो चप्पल स्लीपर लेकर अंदर घुस भी गया तो घुस जाने दो, या तो शाम को, नहीं तो कल तो दोबारा लगना ही है। तो हम एहसास करते हैं कि छोटी छोटी चीजों की लड़ाई है, छोटी छोटी चीजों की लड़ाई है। अगर व्यक्ति समझ जाए तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना बंद कर दे। जैसे मैं एक अपनी फैमिली का किस्सा सुनाता हूँ, एक बहुत पुराना। जैसा कि हुआ क्या, जैसे एक बार वो कहते हैं ना चाय को लेकर कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, तो ऐसे ही हमारे घर पर हुई अनबन चाय को लेकर। तो अब उसमें बस फैसला इतना ऐसा था कि 1 कप चाय पी ली
और चाय बच रही थी तो दूसरे कप के लिए भी पूरी भर दी, जबकि मांगी आधी थी पूरी भर दी। अब उसी को लेकर ऊपर उसमें कलेश चालू हो गया कि आधी मांगी थी पूरी भर दी, फलाना ठिकाना ये वो। तो अब हमारे कानों तक भी आवाज पड़ी। जब हमारे कानों तक भी आवाज पड़ी, अब की बात नहीं है, उस टाइम तो आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है ये, आज से कोई 8-10 साल पहले की बात, जब हमारे कानों में भी आवाज पड़ी कि ये ऐसा कलेश चालू हो गया घर में, तो हमने भी उसका कारण जाना कि आखिर ये कारण क्या है कलेश का। अचानक से अब अच्छे भले चाय पीते पीते कलेश चालू हो गया, तो पता चला कि आधा कप चाय मांगी थी और वो 1 कप पूरा भर गया, क्योंकि 1 कप जिस व्यक्ति ने पी लिया, अब उसने आधा मांगा है तो कहीं ना कहीं चाय की लत तो सबको होती है, तो वो पूरा भर गया। बस इसी की वजह से गृह कलेश हो गया। तो सडनली मैंने किया क्या, गया लड़ाई की जड़ को पूछा और उसमें किया क्या, जो वो चाय का कप होता है उसको वॉश बेसिन में डाल दिया। मैंने कि इतनी सी बात के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ाई खत्म। अब लड़ने की आवश्यकता क्या है, ज्यादा थी वो आधी हो गई। तो आप एहसास करें कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये गृह कलेश है, खासकर लेडीजों को इन चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें लेडीज से रिलेट करती है। आदमी से जो व्यक्ति लड़ाई होती है कि या तो वो व्यक्ति घर में रहता है या बाहर नहीं जाता है, पर नशे का आदी होता है, लगभग जब होती है आप ये एहसास करोगे। और अगर व्यक्ति भी कर रहा है तो उसको भी समझना चाहिए कि जड़ कहाँ पे है, ऊपर से लड़ाई को ना देखे, जड़ कहाँ पे, कहाँ से चिंगारी उठी है, उस चिंगारी को बुझाएं, आग स्वतः ही बुझ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें, इसलिए मेडिटेशन ध्यान जरूरी है, क्योंकि दिमाग को शांत रखेगा तो ये सारी चीजें होगी नहीं। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।